हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिमेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। इट्स बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर द चैप्टर। इंट्रोडक्शन इज एज इम्पोर्टेंट एज रेस्ट ऑफ द चैप्टर, है ना। अगर आप लोगों को पता है कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या दिए, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को इसकी रिएक्शंस, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स। बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिमेंट्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज हेलो एल्केन्स। नो व्हाट आर हेलो एल्केन्स? हेलो एल्केन्स क्या होते हैं पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। सी, हेलो एल्केन्स क्या है? हेलो एल्केन्स आर हेलो प्लस एल्केन्स। दैट मीन्स हेलो एल्केन्स दो चीजों से बना है। हेलो मतलब हेलोजन्स, एल्केन मतलब एल्केन फैमिली। नाउ व्हाट आर एल्केन्स? Alkanes are the hydrocarbons containing carbon-carbon single bond. We all know that alkanes are the hydrocarbon containing carbon-carbon single bond having general formula CnH2n plus 2. बेसिकली आप ये लेके चलो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं वो सब कहीं ना कहीं एल्केन से डिराइव हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो ये भी एल्केन से ही डिराइव हुआ है। कैसे? CnH2n plus 2 एल्केन। अब अगर यहां से मैं एक H को हटा दूं तो बन जाएगा CnH2n plus 1 और उसकी जगह पे बॉन्ड लगा के मैं लगा दूं X। X मतलब कोई भी हेलोजन, इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी ब्रोमीन, इट मे बी आयोडीन। तो अगर मैं एल्केन के एक H को रिमूव करके उसकी जगह पे कोई भी हेलोजन लगा दूं तो वो बन जाएगा मेरे पास हेलो एल्केन। सी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन, CnH2n plus 1 X। तो हेलो एल्केन्स कहां से बने? एल्केन से। कब बने? जब आपने एल्केन से एक H को हटाया और उसकी जगह पे X लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलो एल्केन्स आर द derivatives of alkanes which are formed by replacing one hydrogen atom, which are formed by replacing one hydrogen atom of alkane with any halogen, with any halogen, or you can say that haloalkanes are the monohalogen derivatives of alkanes। अब ये भी बोल सकते हो कि haloalkanes are the monohalogen, मतलब एक L को एक H को एक H से रिप्लेस कर रहे हैं आप, तो monohalogen derivatives of alkanes आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो you can say that haloalkanes are the derivatives of alkanes which are formed by replacing one hydrogen atom of alkane with X। X मतलब कोई भी halogen, or you can say that monohalogen derivatives of alkanes are called haloalkanes। तो आप कुछ भी definition इसकी दे सकते हैं। Now coming on the formula for haloalkane, CnH2n plus 1X is the general formula of haloalkane। So the general formula of haloalkane will be CnH2n plus 1X, and the general representation will be, how could we represent haloalkane? See, you know CnH2n plus 1 इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप R, और साथ में क्या लग गया? X। तो कोई भी एल्काइल और कोई भी हेलोजन ले लो, Rx is the general representation of haloalkane and CnH2n plus 1X is the general formula of haloalkane। But you all know that किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिकली दो तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं, एक IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरह से और दूसरा उसका कॉमन नेम। तो हेलोएल्केन तो हो गया Rx का IUPAC नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड जो है वो इसका कॉमन नेम है। सो कॉमन नेम ऑफ हेलोएल्केन इज एल्काइल हेलाइड, और हेलोएल्केन
फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। तो चाहे हेलो एल्केन लिखा है चाहे इथाइल हैलाइड लिखा है, एक ही चीज है। तो फिलहाल हमने क्या सीखा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स आर द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स व्हिच आर फॉर्म्ड by replacing one hydrogen atom of alkane with halogen. Now CnH2n plus 1 X is the general formula of haloalkane and Rx is the general representation. Now we know that CnH2n plus 2 ये क्या है आपका, ये alkane है। अब यहाँ से एक H को हटा दो और उसकी जगह पे सिर्फ बॉन्ड लगा दो, सो CnH2n plus 1 और बॉन्ड ये बन जाता है हमारा एल्काइल ग्रुप R। तो जो कार्बन एटम की चेन बाकी बच जाती है ना हेलोजन को छोड़ के, वो सारी की सारी चेन आपकी आ रही है। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शंस करनी है तो आपको Rx यूज करना है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। अदरवाइज ये तो फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी हेलोएल्केन का फॉर्मूला मतलब केमिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसको यूज करते हो। तो कोई आपको पूछे जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1X और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, Rx, ठीक है। तो ये तो मैंने फिलहाल आपको ये समझाया कि हेलोएल्केन होता क्या है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे शुरू करते हैं। ओके, ना नेक्स्ट हमें देखना है कि हम इसकी IUPAC नेमिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आई नो आप लोगों ने प्लस वन में थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड्स, ये नेम हो गए। और Rx इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलोएल्केन। अभी मैं हेलोएल्केन्स की बात ही नहीं कर रही, ठीक है ना। हेलोएल्केन्स आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं और हेलोएल्केन्स आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो अभी मैंने उसकी बात ही नहीं की। अभी हम हेलोएल्केन्स यानी कि इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर कुछ कंपाउंड्स की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रांच चेन है या हमारे पास अनब्रांच चेन है। सी दिस इज अनब्रांच्ड चेन, यू ऑल नो, एंड दिस इज ब्रांच्ड चेन। अब whenever you are going to do the nomenclature for unbranched chain ना, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जितनी भी चेन आपके पास पूरा का पूरा जितने भी कार्बन है आ रहे हैं चेन में, सारे के सारे कार्बन आपने चेन में ले लेना। पूरी की पूरी चेन आपकी क्या करेगी, पैरेंट चेन। जितने भी कार्बन चेन में आ रहे हैं सब चेन में आप ले लेंगे। ना आपकी पैरेंट चेन में आप 3 कार्बन। अब ये जो ब्रोमीन है इट विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट हियर। सो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है। एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप हेलोजन को लिखते हैं हेलो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका ब्रोमो है। लेकिन उससे पहले आपको जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है उसको एक नंबर देना है, एंड वी ऑल नो कि हमारे को उसको छोटा नंबर देना है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 आएगा, लेकिन अगर यहाँ से करूंगी तो 1 2 3 मतलब इसको थर्ड नंबर मिलेगा। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट लेके जाती हूँ तो जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा उसको 1 नंबर मिलेगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट आती हूँ तो जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा उसको थर्ड नंबर मिलेगा। वी हैव टू फोकस ऑन द स्मॉलर नंबर। तो लोएस्ट लोकेंट, ये जो नंबर्स दे रहे हैं 1 2 3, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकेंट्स। तो हमारे को लोएस्ट लोकेंट्स की तरफ फोकस करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, दिस इज द राइट वे टू डू द नंबरिंग। तो अब लिखना किसको, सब्स्टिट्यूएंट को पहले तो क्या आएगा 1 ब्रोमो, नाउ सब्स्टिट्यूएंट फिनिश, word root, you have 3 carbon, prop, now you have carbon carbon single bond, यहाँ पे मैंने कोई बॉन्ड नहीं लगाया, that means single bond, prop 1 bromo, prop और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से ये क्या हो गया A। तो दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन में आपसे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी होती है कार्बन की। तो सी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जैसे मर्जी कर लो, 3 कार्बन की चेन आ गई है। तो मुझे मैं यहाँ तो 1 2 3 ले लूं,
या मैं 1 2 3 ले लूं, लेकिन मैं 1 2 3 ऐसे नहीं ले सकती, मुझे इस कार्बन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन लगा है। सो द कार्बन टू व्हिच हेलोजन इज अटैच्ड शुड इंक्लूडेड इन द चेन। तो यहाँ तो मैं इस तरह से चेन ले लूं, ये चेन कंसीडर कर लूं एज अ पैरेंट चेन, या फिर मैं ये चेन कंसीडर कर लूं एज अ पैरेंट चेन। ठीक है, मैं ये चेन कंसीडर नहीं कर सकती क्योंकि इस चेन में ये कार्बन छूट जाएगा, तो मुझे इस कार्बन को डेफिनेटली चेन में इंक्लूड करना है क्योंकि इसी के साथ हेलोजन जो है वो लगा। दोबारा लिख रही हूं इसको, तो ठीक है, तो मुझे इस कार्बन को इंक्लूड करना है, इसलिए मैं ये स्ट्रेट चेन ले रही हूं। आप ये भी ले सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब एक ये CH3 जो है वो चेन में नहीं आ रहा और Cl भी नहीं आ रहा, तो जो चेन में नहीं आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्लोरीन है, एक आपके पास एक कार्बन वाला एल्काइल दैट इज मीथाइल। ये जो आपके पास कार्बन एटम्स बच जाते हैं ना, ये सब एल्काइल ग्रुप होते हैं। अगर एक कार्बन वाला है तो मिथाइल, दो कार्बन वाला है तो इथाइल। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों को वर्ड रूट से पहले लिखना है, तो इन दोनों में से किसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। और नंबरिंग भी हम कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली। अगर मैं इस तरह से नंबरिंग करती हूँ, दिस इज क्लोरो एंड दिस इज मिथाइल, आई हैव टू गिव द स्मॉलर नंबर टू क्लोरीन। बाय, क्योंकि क्लोरीन का C अल्फाबेट में पहले आता है और मिथाइल का M बाद में। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगी तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा उस कार्बन को मिलेगा 1 नंबर, लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगी तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा उसको मिलेगा 3rd नंबर। आई हैव टू फोकस ऑन द क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन अल्फाबेट में पहले आ रहा है, तो मुझे जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा मुझे उसको छोटा नंबर देना, इसलिए मैंने राइट टू लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3, अब लिखना भी क्लोरीन को पहले, तो कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो, अभी सब्स्टिट्यूएंट फिनिश नहीं हुआ, अभी एक बचा है, हाइफन 2 मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वर्ड रूट 3 कार्बन प्रोप, और पैरेंट चेन में there is कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड A, so this will be 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, जब भी आपके पास दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो नंबरिंग भी आपने चेन की उस तरह से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट में पहले आता है वो जिस कार्बन के साथ लगा है उसको छोटा नंबर मिले, दूसरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लिखने में भी आपने ऐसे ही करना है। अगर किसी कंपाउंड में कोई बॉन्ड शो नहीं किया गया दैट मींस वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड डेफिनेटली आपको शो किए जाएंगे। तो ये बेसिकली नेमिंग है हेलोएल्केन्स की। ठीक है, किसी भी चीज का नाम पता होना बहुत जरूरी है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। बहुत छोटी चीजें हैं बट इनके बिना चैप्टर नहीं होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट वेट कर लेती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हमने देख लिया IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। बेटा इसके अलावा डाई हेलोजन भी हो सकते हैं, ट्राई हेलोजन भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए ही है। लेकिन फिर भी हमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हेलोएल्केन में यूज होती है, क्या क्या, वी हैव जेम डाइहैलाइड्स एंड वी सेकंड टर्म इज विसिनल डाइहैलाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, ये बेसिकली ना कॉमन नेम है कुछ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स की। जैसे लेट अस सपोज CH3C Cl Cl CH2 CH3 CH3C Cl Cl CH3। नाउ सी, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों कंपाउंड्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है।
इन दोनों कंपाउंड में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? सी, ये भी 4 कार्बन की चेन है, ये भी 4 कार्बन की चेन है। इस कंपाउंड में भी 2 Cl लगे हैं, इस कंपाउंड में भी 2 Cl लगे हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इस कंपाउंड में जो Cl है वो एक ही कार्बन के साथ लगे हैं, सी, इस कार्बन के साथ, जबकि उस कंपाउंड में जो Cl है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे हैं। तो जेम डायलाइट्स क्या होते हैं? These are the monohalogen, sorry, these are the dihalogen derivatives. It's not mono, it's di. These are the dihalogen derivatives of alkanes in which same halogens are attached to one carbon atom in the chain. Dihalogen derivatives of alkanes in which same halogens are attached to one carbon atom, और हम ये भी कह सकते हैं और सेम कार्बन एटम, वन और सेम कार्बन एटम। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा हेलोजन का कंपाउंड है जिसमें 2 सेम हेलोजन एक ही कार्बन के साथ लगे हैं, तो कॉमनली उसको क्या बोलते हैं? जेम डायहेलाइड्स। अगर मैं इसकी नेमिंग करने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली जब मैं इसकी नेमिंग करूंगी तो नंबरिंग इधर से करूंगी, क्योंकि इस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है और तभी इस कार्बन को छोटा नंबर मिलेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं तो इस कार्बन को 3 मिलेगा, उधर से कर रही हूं तो 2 मिलेगा। तो मुझे छोटे नंबर पे फोकस करना है। नाउ सी, अब क्लोरीन 2 बार है, तो 2 बार है तो ये नंबर 2 बार रिपीट होगा, 2,2। जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट लगा है उतनी बार रिपीट होगा। 2,2 क्या है? 2 बार क्लोरीन, डाइक्लोरो, हेलो की फॉर्म में लिखते हैं। नाउ योर 4 कार्बन, ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, so this is 2,2-dichlorobutane. now next one is C, अगर मैं इसकी यहां से नंबरिंग करती हूं तब भी जिस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगे उनको 2 और 3 मिल रहा है, इधर से करूंगी तब भी 2 और 3 ही मिलेगा। तो मैं जहां से मर्जी कर लूं क्योंकि ये सेम है, तो क्या आ जाएगा? 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो आप यहां से देख रहे हैं जेम डायहाइड्स are the dihalogen derivatives of alkene in which same halogens are attached to one carbon atom or same carbon atom, but इसमें क्या है? Dihalogen derivatives of alkene in which same halogens are attached to adjacent carbon atom। मतलब इसमें क्या है? सेम हेलोजन अटैच्ड है, लेकिन कहां अटैच्ड है? एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ, एक के साथ एक लगने वाले, एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो अगर किसी कंपाउंड में सेम हेलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है तो वो विसिनल डायहाइड, और अगर सेम कार्बन के साथ सेम हेलोजन अटैच्ड है तो उसको हम कहेंगे जेम डायहाइड्स। ठीक है, आपको सारे नोट्स में पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप नोट्स को प्रॉपरली पढ़ना। आपका नोट्स में से काफी कुछ कवर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी कवर होगा, साथ के साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। सब्जेक्टिव तो आपका 100% कवर हो जाएगा, जिसमें आपकी एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा सब कवर होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लो। ओके, नेक्स्ट हम एक और टर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एलिलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, और एलिलिक हेलोजन क्या होता है? हेलोजन कंपाउंड्स या एलिलिक हेलोजन क्या होते हैं, या एलिलिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? सी, आई हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, ये इथीन, सॉरी ये एल्कीन है, दिस इज ब्यूटीन। अब फिलहाल ये एल्कीन है, अब मैं क्या करती हूँ, इस वाली पोजीशन में से एक एच को हटा के उसकी जगह पर मैं लगा देती हूँ क्लोरीन। मैं कोई भी हेलोजन लगा सकती हूँ, तो अब ये ब्यूटीन नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया? ये आपका हेलोजन का कोई कंपाउंड बन गया। तो आप लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स, एल्केन के डेरिवेटिव, डबल बॉन्ड आने के बाद ये बन गए एल्कीन के डेरिवेटिव्स, तो बेसिकली ये हेलो एल्कीन बन गया।
ज्यादा हेलोएल्कीन का कुछ नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन हाँ इस कंपाउंड के कॉमन नेम पे बहुत फोकस किया गया। ये कंपाउंड इसी इस तरह का ये जो कंपाउंड है तो मैं आपको बताऊंगी इसी वर्ड की फॉर्मेशन के अंडर आ जाता है। कैसे? अब आप देखो ये है डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये जो दोनों कार्बन है दे आर कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन अटैच्ड टू डबल बॉन्ड। और ये वाला जो कार्बन है ये दिस इज कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। So the carbon next to double bond is called allylic carbon. So the carbon next to double bond is called allylic carbon, and this position is called allylic position. और यहाँ पे allylic position पे लगा आपका halogen, that is why it is called allylic halogenation. तो basically क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन लगा होता है उसको हम कहते हैं एलिलिक कार्बन, और उसी पोजीशन को हम कहते हैं एलिलिक पोजीशन। तो जब उस पोजीशन को हेलोजन लगा होता है इस तरह के हेलोजिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एलिलिक हेलोजिनेशन। आगे जाके आप देखेंगे कि इस पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन भी बोलते हैं, फिर साथ वाली क्या हो जाती है बीटा पोजीशन, वो फिर हम आगे जाके देखेंगे, अभी हम इस पे फोकस करेंगे पहले, ठीक है। तो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये तो हो गया डबल बॉन्ड वाले कार्बन, तो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलिलिक कार्बन। सी मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूं, जरूरी नहीं है कि एक ही एलिलिक कार्बन होगा आपके पास। देखो ये हो गए आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन, नो एलिलिक कार्बन, दिस इज द कार्बन व्हिच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड एंड दिस इज द कार्बन व्हिच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। सो इन दिस कंपाउंड वी हैव टू एलिलिक कार्बन, है ना। तो यहाँ पे हेलोजन यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। तो मान लो अगर यहाँ लगा और यहाँ भी लग सकता है, ये दोनों में से किसी एक जगह पे भी लग सकता है, ठीक है ना। तो एलिलिक पोजीशन पे फोकस करना है, पोजीशन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, पोजीशन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाली नहीं। अगर पोजीशन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड पे हेलोजन लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिलिक हेलोजिनेशन। जब भी आप इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना तो कार्बन की वैलेंसीज काउंट कर लिया करें, कभी आपको गलती नहीं लगेगी। कार्बन के अराउंड आर 4 मोल्स होंगे, सो दिस इज योर एलिलिक पोजीशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये बहुत जगह ये टर्म आपकी यूज होनी है, एलिलिक हेलोजिनेशन और एलिलिक पोजीशन। इसके अलावा एक पोजीशन और होती है व्हिच इज कॉल्ड विनाइलिक पोजीशन। नाउ व्हाट इज विनाइलिक पोजीशन? ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होगी, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। विनाइलिक पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब अगर हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें तो वो जो कार्बन विच आर अटैच्ड टू डबल बॉन्ड वो आपके कहलाते हैं विनाइल कार्बन, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? विनिलिक पोजीशन, ठीक है। डबल बॉन्ड की जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको हम कहेंगे एलिलिक पोजीशन, जबकि डबल बॉन्ड वाली जो पोजीशन है उसको हम क्या कहेंगे? विनिलिक पोजीशन। विनिलिक पोजीशन या विनाइलिक पोजीशन ज्यादा यूज नहीं होनी, ज्यादा आपका एलिलिक पोजीशन या एलिलिक हेलोजिनेशन जो है वो यूज होगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीस टर्म्स, ये सब टर्म्स चैप्टर में यूज होंगी। तो बेसिकली हेलोएल्केन्स का जो एक मतलब कह लो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने आप लोगों को इसमें बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलोएलीन्स के बारे में शुरू करेंगे, मतलब वो क्या होता है, और साथ ही हेलोएल्केन्स और हेलोएलीन्स की प्रिपरेशन देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ समझ में आया है, सो गो एंड चेक अदर वीडियोस आल्सो। दिस वीडियो इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। आप इसको देखें इस वीडियो को, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा मटेरियल मेरे से मिलेगा या आपको लगता है कि आप लोग मेरे साथ कुछ अपनी बोर्ड्स की अच्छी तैयारी कर लोगे, तो गो एंड चेक अदर वीडियोस आल्सो। थैंक यू।